मित्रों, तांबे के बर्तन का पानी आखिर श्रेष्ठ क्यों होता है? हर रोज़ उसका पानी क्यों पीना चाहिए? उसमें रखा हुआ पानी पुराने ज़माने में हर व्यक्ति उसी का पानी पीता था, पर आज के ज़माने हम देखते हैं कि स्टील के बर्तन से पानी हम पीते हैं। पर आखिर बर्तन तांबे के बर्तन का पानी आखिर क्यों पीना चाहिए? इसके पीछे क्या शास्त्रीय कारण है, ये आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ शुभम, आपका हमारे धर्मश्री विज्ञान पर स्वागत करता हूँ। चलिए आज की इस न्यू वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल को ऑन कर रखें, ताकि हमारे आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। चलिए आज की इस न्यू वीडियो को शुरू करते हैं। हजारों वर्षों से तांबे का उपयोग अलग अलग उपकरणों में किया जाता है। वर्तमान में अति उच्च विद्युत वाहक तथा उसका ऊष्मीय वाहक यानी कि एज इलेक्ट्रिकल एंड हीट कंडक्टर के रूप में किया जाता है। समय समय पर यह सिद्ध हुआ है कि हमारे पूर्वज आज के ज़माने के हिसाब से शारीरिक, मानसिक और आधुनिक दृष्टि से हमसे अधिक अभ्यासु और विकसित थे। इजिप्त के सुमेरियन और चाल्डियन प्रजातियाँ सबसे पूर्व तांबे का उपयोग करने वाली प्रजातियाँ मानी जाती है। आज भी उस उपयोग करने वाली प्रजातियाँ आज के ज़माने भी अति महत्व मानी जाती है। मुझे याद है, मेरे बचपन में एक तांबे का बड़ा हंडा रसोई घर में रखा होता था। आज के ज़माने भी हम देखते हैं कि बहुत पुराने घरों में अगर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर बड़े बड़े तांबे का हंडा होता है। उसमें से रखा हुआ पानी हर रोज़ यह व्यक्ति पीते हैं, गांव के लोग। और आज शहरों में ये हंडा ये देखने को नहीं मिलता, जिसमें उसका पानी पीना सबके लिए ज़रूरी था। समय के साथ बदलाव आता गया, पता नहीं वह तांबे का हंडा कहाँ गायब हो गया। ऐसी आज की परिस्थिति हो गई है। उसकी जगह पानी के फिल्टर से और बाद में आरओ सिस्टम ने जगह ली है। पानी का स्टोरेज या तो फ्रिज में या प्लास्टिक की बोतलों में होने लगा है। किंतु जैसे जैसे लोगों में जागृति आने लगी, लोगों का झुकाव फिर से पुरानी बातों की ओर जाने लगा है। फिर भी नई पीढ़ी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि तांबे का पानी, उसका रखा हुआ पानी कुछ फ़ायदे देता है। इसीलिए यह बात बताने का प्रयास किया गया है, शरीर के लिए वह पानी कितना क्यों लाभदायी है। तांबा यह शरीर के लिए ज़रूरी मिनरल माना गया है। आयुर्वेद के हिसाब से रात भर तांबे के जगह में रखा हुआ पानी सवेरे पानी पीने से स्वास्थ्य के लिए लाभदायी होता है। 8 से 10 घंटों तक तांबे के बर्तन में रखा पानी शरीर के लिए अच्छा होता है। इसके पीछे का शास्त्रीय दृष्टिकोण क्या कहता है, ये हम देखते हैं। आयुर्वेद के मुताबिक तांबे के जगह में रखा पानी पीने से वात, कफ, पित्त इन तीनों दोषों से संतुलन रहता है। रोज़ 8 से 10 घंटे तक रखा तांबे का पात्र जल व ताम्रजल कहा जाता है। ताम्रजल में तांबे का अंश धीरे धीरे घुलते रहता है, जिससे तांबे के सभी गुणों के फायदे इस पानी में उतर जाते हैं। एक मुख्य फ़ायदा इस ताम्रजल का यह है कि तुलनात्मक दृष्टि से यह अधिकतर समय तक भर कर रख सकते हैं। अधिक समय अच्छा रहकर पानी की दुर्गंध नहीं आती। तांबे के लोटे में रखा गंगा जल कई वर्षों तक बिना दुर्गंधी के रखा जा सकता है। ताम्र पात्र में रखे पानी पीने से क्या लाभ होते हैं, हम एक एक करके आज देखेंगे। पहला है, पाचन तंत्र को ठीक रखने में सहायता होती है। तांबे के बर्तन में रखे पानी उसका जंतुनाशक यानी कि एंटीबैक्टीरियल, रोगाणुरोधक, एंटीसेप्टिक गुण आ जाते हैं उसमें। शास्त्रज्ञों के अनुसार पानी में ई कोलाई गुण बैक्टीरिया जो खराब खाना पीने से हुई बीमारियों के फूड पॉइजनिंग वो कारणीभूत होते हैं, उन्हें नष्ट करने की शक्ति तांबे में होती है। ब्रिटिश शास्त्रज्ञ जो तांबे पर अनुसंधान कर रहे हैं, पाया है कि तांबे के आयंस बैक्टीरिया मारते हैं
और तांबे का यह गुण सोने में भी नहीं है। साउथम्पटन यूनिवर्सिटी के शास्त्रज्ञों ने पाया है कि कोलाई 157 बैक्टीरिया स्टेनलेस स्टील के बर्तनों में कई महीनों तक जीवित रह सकते हैं, जबकि तांबे के बर्तन में यह बैक्टीरिया रूम टेम्परेचर पर 4 घंटों में मार देते हैं। सवेरे सवेरे अगर रूम टेम्परेचर का पानी वह पीने से अपने गुर्दों को साफ कर देता है और पाचन तंत्र को साफ कर देता है, जिससे शरीर में उसकी मात्रा अधिक से अधिक चर्बी को बाहर निकालकर वजन कम करने में सहायता मिलती है। दूसरा, तांबा और जनन क्षमता यानी कि फर्टिलिटी। एंड्रयू सॉल, कंट्रीब्यूटिंग एडिटर फॉर द जर्नल ऑफ ऑर्थोमोलिकुलर मेडिसिन, उसका जनन क्षमता, गर्भधारणा और परिवार के नियोजन पर अपने भाषण में कहा है, यदि किसी गर्भ को धारणा करनी हो तो उस व्यक्ति से संपर्क करें जो विटामिन से हर रोज़ बड़े डोसेस कम से कम 6000 मिलीग्राम्स हर रोज़ लेता हो और जो लगभग 20,000 मिलीग्राम हर रोज़ लेता है, उसके शुक्राणु अच्छे गुणों के निर्माण होते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के ये प्रयोग में पाया गया है कि इससे कम डोज लेने वाला शुक्राणु भी गिनती में अधिक ज़्यादा शक्तिशाली और अच्छी तरह से तैरने पाए गए हैं। यहाँ पर शरीर में कॉपर की योग्य स्रोत क्या है? तांबा यह अपने शरीर का आवश्यक सूक्ष्म पोषक है। भले ही इसकी मात्रा कम लगती है, किंतु यह हमें भोजन द्वारा ही प्राप्त होती है। तांबा हमें अपने खाद्य पदार्थ जैसे गेहूँ, शहद, हरी सब्जियाँ आदि से प्राप्त होता है, परंतु सबसे अच्छी पद्धति यह रात भर तांबे के पात्र में रखा पानी पीना यह है। 2 लीटर पानी तांबे के पात्र का पीने से हमारी हर रोज़ की 40% ज़रूरत पूरी कर देता है। यह तांबे में रखा पानी पीने के फायदा है। शक्तिवर्धक यानी कि कॉपर यह शरीर में जीवन आवश्यक ट्रेस मिनरल है। तांबा यह हमारे हृदय, मेंदु, गुर्दे, यकृत और कंकालीय मांसपेशियों में पाया जाता है। तांबा यह लोह को सोखने वाला यानी कि एब्सॉर्प्शन ऑफ आयरन में सहायक होता है। कोलाजन बनाने में उसकी ऊर्जा निर्मित में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दिमाग की शक्तिवर्धक, उसके क्या काम आता है? तांबे का पानी पीने से अपना दिमाग एक स्नायु से दूसरे स्नायु को एक प्रकार के आवेग में, जो कि एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित करने का कार्य एक माध्यम से करता है, जिसे अंतर्गतन कहते हैं। ये न्यूरॉन्स एक प्रकार के आवरण से आच्छादित होते हैं, जिसे माइलिन आवरण कहा जाता है, जो एक चालकीय पदार्थ कंडक्टिव एजेंट का कार्य करता है। यह दिमाग के आवेग को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में सहायता करता है। तांबा यह फॉस्फोलिपिड्स के निर्माण में सहायक होते हैं, जो माइलिन का आवरण उसके निर्माण में आवश्यक होता रहता है। इससे अपना दिमाग अत्यंत तेज और प्रभावशाली रूप से कार्य करने में सक्षम बनता है। इसके अलावा दिमाग के पड़ने वाले दौरे उसको रोकने के लिए तांबा यह काम करता है। तांबा यह बुढ़ापा रोकने में उसकी सहायता भी मिलती है। वो कैसे? बढ़ती उम्र के साथ चेहरे पर और शरीर पर झुर्रियाँ को लेकर आप यदि बहुत ही परेशान हैं तो तांबा यह निश्चित ही यह आपकी प्रक्रिया रोक तो नहीं सकता, किंतु आगे बढ़ाने में नैसर्गिक उपाय सिद्ध हुआ है। तांबे की कोशिका यह बनाने का और एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण शरीर में निर्माण होने वाले मुक्त उग्र तत्वों का समाप्त कर देता है, और यही तत्व अपनी झुर्रियाँ बनाने के कारण अनेक कारणों से एक मुख्य कारण यह भी है। तांबा अपने शरीर में नए और स्वस्थ चर्म कोशिकाएं निर्मित में सहायता होती है। तांबा यह जोड़ों के दर्द को भी कम करता है। कैसे? तांबे के सूजन जलन निरोधक गुणों की वजह से गांठिया रोग या संशिधोत या तथा जोड़ों के दर्द को कम करता है। यही गुण खास करके जब जोड़ों में जलन होती है तब कम करने में उसकी सहायता होती है। अस्थि सुशिरता
यह घटाने में, शरीर की प्रतिकार शक्ति बढ़ाने में भी यह तांबा बहुत ही उपयुक्त माना गया है। औटू ग्रंथि, उसके कार्य में भी यह उपयुक्त होता है, यानी कि थायराइड ग्लैंड, उसके कार्य में भी यह उपयुक्त है। तांबा यह औटू ग्रंथि के योग्य कार्य करने के लिए उपयोगी पाया गया है, किंतु अधिक मात्रा में तांबा यदि शरीर में आ जाए तो यह औटू ग्रंथि के कार्य में बाधा निर्माण भी कर सकता है। लाल पेशियों के निर्माण में उपयोगी भी आता है। तांबा यह लोह के अपने अन्न से शोषण करने में भी कामगार होता है। यह इसका महत्व रक्त की लाल पेशियाँ, रुधिका वर्णिका यानी कि हड्डियों के निर्माण में उसके उपयुक्त में भी पाया गया है। दोस्तों, शरीर की प्रतिकार शक्ति में भी इसका बहुत ही कार्य महत्वपूर्ण है। शरीर की प्रतिकार शक्ति बढ़ाने में यह अत्यंत उपयोगी माना गया है। इसी प्रकार एनीमिया कम करने में भी इसकी उपयोगी सिद्ध हुआ है। शरीर में अलग अलग प्रकार के एंजाइम बनाने में भी यह तांबा बहुत ही उपयोगी है। अलग अलग जख्मों के उपचारात्मक गुण उपयोग में भी तांबे में यह गुण पाए गए हैं। शरीर में नए सेल्स बढ़ाने में भी तांबा यह बहुत ही उपयुक्त है। अब हम जहाँ भी जाए देखते हैं नदियों में तांबे के सिक्के को ऐसे ही फेंका जाता है, क्योंकि उसके पीछे का क्या रीज़न है। हमारी संस्कृति में नदी, तालाब, सरोवर या कुएं में सिक्के फेंकने की पद्धति काफ़ी पुरानी है, क्योंकि पहले सिक्के तांबे के हुआ करते थे। जंतुओं का नाश करने की शक्ति तांबे में होने से यह जंतुनाशक है, और पानी में उसकी जंतुओं का नाश करके यह पानी मनुष्यों को और मछलियों को पीने योग्य बना देता था। इसीलिए तांबे के सिक्के नदी या सरोवर में फेंकने की पद्धत भारतीय संस्कृति में बहुत पुरानी है। बाल काले रहने में उसकी मदद मिलती है। अपने शरीर में मेलानिन नाम का एक पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से चमड़ी, आँखें और बालों को गहरे काले रंग का होता है। शरीर में इस मेलानिन पिगमेंट का निर्माण मेलानोसाइट्स से होता है। मेलानोसाइट्स का निर्माण एक प्रकार का क्यूप्रोएंजाइम, जिसका नाम टायरोजिनेज, उससे बनता है। यह टायरोजिनेज तांबे से पैदा होता है। तांबे के पात्र में खाने से बाल सफ़ेद होने से उसकी रक्षा होती रहती है। तो दोस्तों, आज की ये न्यू वीडियो आपको कैसे लगी, आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बता सकते हैं। अपने के दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।